Hello students, we are going to start ray optics, which is chapter 9, जो कि है ray optics and optical instruments। तो इस चैप्टर में हम लोग we will be discussing mostly about ray property of light, that means the phenomena in which light travels in a straight line। तो इस तरीके के जो फिनोमेना है हमारे क्या क्या हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ऑलराइट, फिर से हमारा डिस्पर्शन, ये सारे फिनोमेना जो है इसी टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना है बाय कंसिडरिंग द रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। द टॉपिक फ्लो विच आई एम फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक, ऑलराइट। तो हाँ, टॉपिक की है 9.2। सो दिस इज रिफ्लेक्शन So reflection of light by spherical mirrors, है ना। इस टॉपिक को हम लोग पहले जानेंगे यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को जानना है मेनली। सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ओके। फिर इसमें हम लोग आगे जानेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये वाला रिलेशन, इसका एक छोटा सा हम लोग छोटा सा डेरिवेशन देख लेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज, इसके बाद हम लोग को करना है क्या, द मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। मिरर इक्वेशन, इसमें हम लोग को मेनली देखना है क्या, डेरिवेशन ऑफ मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो ये दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेक्शन ऑफ डिस्कशन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स 9.2। ये सब का सब किस में है, ये सब का सब 9.2 का डिस्कशन है, ऑलराइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, एज यू नो कि इफ यू हैव अ प्लेन सरफेस, ये मिरर है हमारा इस तरीके का, सपोज दिस इज द प्लेन सरफेस, और तो क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड देयर इज अ लाइट कमिंग टू दिस पॉइंट, एक लाइट यहाँ पे आता है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द नॉर्मल, दिस इज एंड डैश विच इज नॉर्मल। तो एक लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट लाइक दिस इज इंसिडेंट रे, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, and this angle made with normal by the incident ray is angle of incidence I, और ये वाला एंगल हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। और इसी अगर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, सो दिस एंगल
दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल है। ओके, एंड द सेकेंड लॉ, second point in this law says that incident ray, reflected ray and the normal n and dash. Okay, what we can write, incident ray, reflected ray and normal at point of incidence all lie in same plane. यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एज यू कैन सी कि ये एक ही बोर्ड में आ जा रहा है ना, इस बोर्ड के प्लेन में ही है इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ओके, सो दिस इज इट व्हाट वी हैव एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे एक और छोटा सा हमने टर्म लिखा है जिसको कह रहे हैं एंगल ऑफ, एक छोटा सा ये लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, नोट करके लिख लेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट इट डाउन, कीप राइटिंग, है ना, लिखते रहने से ही हमारा प्रैक्टिस बना रहेगा, सो दैट विल बी एबल टू understand it better. Next topic, image formation. Formation in plane mirror. ओके, तो अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, let us say this is the plane mirror which we have. Okay, this is the plane mirror and m dash and you are in the front of it, तो इमेज कैसा बनेगा? ऑलराइट, तो इमेज कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक ए पैरेलल रे विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को एक पैरेलल रे लेना है। इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल रे कंसिडर करना है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, फिर वो वापस जाएगा, इसी रास्ते पे मुड़ जाएगा, है ना, स्ट्रेट। जो नॉर्मल आ रहा है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो वो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। ओके, फिर एक और रे अगर हम लोग देखें बनाएंगे विच विल, हाँ, एक और रे बनाएंगे विच विल पास लाइक दिस और इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक दिस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आया है पैरेलल परपेंडिकुलर टू मिरर जाने पे, ये वाला रे जो वापस हुआ है और फिर ये रे वापस हो गया इधर, तो ये रियलिटी में कहीं पे मिलने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल हैव टू रिट्रेस इट बैक, द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिट्रेस दिस बैक। तो ये किधर जाएगा हमारा, तो इफ वी सी, और इसको भी रिट्रेस बैक करना पड़ेगा।
तो हम देख पाएंगे क्या कि हमारे पास जो ये वर्चुअली मीट करेंगे, पीछे मिरर के पीछे मीट करेंगे, यानी कि इधर पे, ओके, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा A डैश B डैश इन केस ऑफ मिरर। और ये कितनी दूरी पे बनेगा? सेम दूरी पे बनेगा, जितना दूरी पे ये ऑब्जेक्ट हमारा है उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। और इमेज कैसा है यहाँ पे? इमेज का नेचर ऑफ इमेज इज व्हाट? सेम साइज का बना। और रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि रेज को पीछे बढ़ाने से हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला था। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल दिस वर्चुअल। और सीधा है कि उल्टा है? इमेज सीधा बना है कि उल्टा? सो ये सीधा बना है, ओके, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। ये सारी बातें 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो दोबारा एक रिकैप सा हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ इमेज फॉर्मेशन इज image is formed in case of plane mirror. This is how image is formed in case of plane mirror. All right. So diagrams are very important in case of physics, and moreover very important in case of optics. Ray diagrams are very important. So it's better to keep a pencil scale with you, या फिर अच्छे से डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो समझने में भी आसानी होगी और प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर होते चलेंगे, ठीक है? सो कीप ड्राइंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स आर, what are spherical mirrors? Small section cut from a large sphere of reflecting surface. ठीक है, तो कितने तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हमारे पास? दो तरीके के होते हैं, है ना? तो what do we have? Two types, convex mirrors और दूसरा concave mirrors। तो जनरली होगा क्या हमारे पास, अगर हम इधर से देख रहे हैं and if we have spherical surface like this, and this surface is reflecting, है ना? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, ऑलराइट। और इसका जो सेंटर होगा वो आगे की तरफ होगा। ये हो गया हमारा सेंटर, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पोल, एंड दिस एक्सिस विच इज पासिंग, ये एक्सिस जो पोल और सी को कनेक्ट करता हुआ पास हो रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये सारी बातें, ये हमारा हुआ कन्वेक्स मिरर। फिर कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में हमारे पास इट विल बी लाइक दिस, द रिफ्लेक्टिंग पार्ट विल बी कॉनकेव इन नेचर, राइट? तो ऐसे बना सकते हो। फिर से यहाँ पे भी हमारे पास ये जो पोल है, यानी कि मिरर का जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज पोल। अगेन दिस सेंटर ऑफ this is our reflecting part, reflecting surface, है ना? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हमारी तरफ होगा, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो। फिर से यही प्रिंसिपल एक्सिस हमारा होगा। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हैं। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R से लिखते हैं, यानी कि सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ लेट अस डिस्कस
Okay, now let us discuss Cartesian sign conventions which are used in case of mirrors to solve problems. तो ये Cartesian sign convention होता क्या है, that we are going to discuss. तो सबसे पहले कि एक मिरर, एक स्फेरिकल मिरर हम लोग कंसीडर करेंगे. सो लेट अस कंसीडर कि ये स्फेरिकल मिरर है हमारा. ऑलराइट, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज कनकेव स्फेरिकल मिरर. हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. है ना. तो हमारा यहाँ पे ये हो गया पोल, इसको पोल कह देते हैं. दिस पॉइंट इज पोल. लेट अस कंसीडर दिस इज सी. तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट है वो पोल से स्टार्ट होता है. ओके, सो पोल इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन फॉर मेजरिंग एनी लेंथ. जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, ये सारी बातों को अगर मेजर करना है हमें तो हम पोल से करेंगे. यानी कि पोल इज द ओरिजिन ऑफ आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कह देना है. तो यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ऑल मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम पोल. all measurements, all distances are measured और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे. तो हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंसेस measured opposite to incident ray, इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव. अगर कोई भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं जो कि इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रे जो जा रहा है मिरर की तरफ, उसके अपोजिट है, तो उसको हम लोगों को नेगेटिव लेना है. ऑलराइट. देन थर्ड, डिस्टेंसेस मेजर्ड in direction of incident ray. That is positive. Alright, तीसरा पॉइंट हो गया. यानी कि ऐसे डिस्टेंसेस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे भी इधर जा रहा है और हम मेजर करते हुए भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही, देन वी विल कंसीडर दैट डिस्टेंस टू बी पॉजिटिव. ठीक है. ये धीरे धीरे करके जब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स और डेरिवेशंस तो उसमें समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, फिलहाल के लिए इसको लिखते चलना है. ऑलराइट, लिखते चलेना इसको. देन फोर्थ पॉइंट, हाइट का मेजरमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं, हाइट्स मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव. यानी कि अगर कोई हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का ऊपर है ना, और इसका इमेज जो है नीचे बनता है, अगर कहीं नीचे की तरफ, तो इसके हाइट को, इसको पॉजिटिव लेना है और इस इमेज के हाइट को हमें नेगेटिव लेना है. ठीक है. हाइट्स मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव and heights measured below the principal axis will be taken as. फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे, जो हाइट्स है मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव. ओके, सो दीज आर 5 मेन कार्टेशियन कन्वेंशंस विच इज़ यूज्ड इन ऑप्टिक्स. तो मेनली हम लोग मिरर के केस में अभी ये कर रहे हैं कन्वेंशन, ये अडॉप्ट कर रहे हैं. आगे चल के लेंसेज के केस में भी ऐसा ही कन्वेंशन हमारे लिए होगा. ओके, सो दिस विल बी यूज्ड फॉर लेंसेज एज वेल. ऑलराइट. तो जैसे अगर हम लोग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और इसको मेजर करते हैं कि अगर ये मान लो कि रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर,
तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट वी विल हैव टू टेक -50 लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इससे जो रे निकल रहा होगा इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, बट while measurement we will be going opposite to that ray which is coming towards the mirror। तो अपोजिट जाने की वजह से नेगेटिव लेना होगा। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। लिख लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है? ओके, चलो। हाँ, रिलेशन बिटवीन R एंड F। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या है? फोकल लेंथ। F is focal length of the mirror, okay, of spherical mirror। ये रिलेशन काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग जानते ही होंगे। सो रिलेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2 यू कैन राइट। हाँ, लेट अस कंसीडर मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर यू कैन से। तो इससे क्या होगा कि जो एंगल्स होंगे, एंगल्स यानी कि स्मॉल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस हमको मिलेंगे। ओके, व्हेन वी कंसीडर लार्ज अपर्चर एंड लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशंस इन दैट केस। तो so let us consider the ray diagram of the spherical mirror। let us consider concave spherical mirror। concave spherical mirror हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, है ना? एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारा पोल है। दिस इज व्हाट वी हैव एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो फोकस को डिफाइन कैसे करते हैं? फोकस, ये तो फोकल लेंथ है ना? व्हाट इज फोकस ऑफ स्फेरिकल? फोकस होता क्या चीज है? लेट अस फोकस of mirror, the point लिख लेंगे इसको, तो फोकस ऑफ ए मिरर होता क्या चीज़ है? इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। और इसी पैरेलल रेज को ही कहते हैं ना, रेज कमिंग पैरेलल टू को ही कहते हैं पैरेक्सियल रेज भी कहा जाता है, ठीक है? तो पैरेक्सियल रेज, ओके, रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर आल्सो नोन एज पैरेक्सियल रेज। तो हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि लेट अस से कि एक रे आ रहा है पैरेलल, लेट अस कंसीडर कि एक रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, है ना? तो ये क्या होगा? इस सी से इस पॉइंट ए को कनेक्ट करने वाला लाइन जो होगा वो यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो ये जिस एंगल थीटा पे आया है रे, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? थीटा, मान लेते हैं इसको आई, ओके। तो ये जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा, तो सेम एंगल बनाता हुआ हमारा ये एंगल भी क्या होगा? ये भी थीटा होगा, ओके।
और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एफ। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे विच इज गोइंग थ्रू एफ। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ऑलराइट। सो दिस एंगल, व्हाट अबाउट दिस एंगल ACF, ACF भी थीटा होगा, ACF थीटा, ठीक है, CAF भी थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऑलराइट। और ये वाला एंगल कितना होगा AFP, AFP कितना होगा देखो AFP, इट विल बी इक्वल टू 2 थीटा। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल अगर CAF हम कंसिडर करें तो दिस एंगल AFP इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल होने की वजह से यानी कि दिस एंगल विल बी सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। या फिर कह सकते हो कि ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल भी 2 थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हियर एंगल AFP इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम A टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज M। AM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ओके। एंड सिंस we are considering a spherical mirror of large aperture and large radius of curvature, the angles are small, very small angle reflections are there। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल राइट एंगल्ड CAM, राइट एंगल ट्रायंगल CAM में देखें, CAM इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम अप्लाई करें tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट AM अपॉन CM। तो AM अपॉन CM हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंस एंगल्स आर स्मॉल वी कैन राइट दिस थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन CM। क्यों लिखा हमने, tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। तो ये थीटा आ गया, इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल FAM में देखो, FAM में सब लोग देखेंगे क्या, अगर हम लोग लिखना चाहें tan 2 थीटा, tan 2 थीटा लिखें अगर, तो क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि AM अपॉन बेस FM, ठीक। अगेन सेम एक्सप्रेशन, सेम अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे। वी विल बी एबल टू राइट दिस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू AM अपॉन FM। दिस बिकम्स इक्वेशन 2, ओके, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड रिलेशन वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे, क्या मिलेगा, मिटा रहा हूँ इसको। सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर करें हम लोग, तो इधर तो थीटा है, तो थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा आएगा और वो हो जाएगा हमारा इधर AM अपॉन FM, सॉरी AM अपॉन CM, इसमें तो CM है ना, AM अपॉन CM डिवाइडेड बाई AM अपॉन FM, ठीक। तो ये AM से AM तो कट गया, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा और थीटा से थीटा कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू FM ऊपर जाएगा FM अपॉन CM। तो क्या आएगा हमारे पास, CM इज इक्वल टू 2 टाइम्स FM और CM, तो इस ये P बहुत क्लोज है, M बहुत क्लोज है P के, क्योंकि ये लार्ज अपर्चर वाला मिरर वी आर कंसिडरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख पाएंगे CP इज इक्वल टू FP, ओके, CP इज इक्वल टू FP। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो CP क्या है, CP इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और FP क्या है, फोकल लेंथ F, है ना, फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस फोकस पॉइंट ऑफ फोकस एंड
पोल। क्या आ गया हमारे पास, देखो ये आ गया R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ऑलराइट, यानी कि R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2।